नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले में सर्वे पर संग्राम छिड़ा है। मैंने कल एक वीडियो डाला था। सारण जिले में एनडीए के सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन, इस प्रश्न को लेकर दैनिक भास्कर ने एक सर्वे कराया था और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, इस बात का उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाला है। अब जब से ये नाम सारण जिले की राजनीति में सामने आए हैं, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट जब से सामने आया है, तब से सारण जिले में सर्वे पर संग्राम छिड़ा है। 5 सितंबर से 11 सितंबर तक ये सर्वे कराया गया है। 243 विधानसभा क्षेत्रों के 4,50,000 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया है और इस सर्वे के दौरान ये पूछा गया था कि 243 सीटों पर पार्टियों और गठबंधनों के सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। अब इस पर सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों से नाम आए थे और जब ये नाम सामने आए, उसके बाद से सारण जिले के राजनीति में, खासकर एनडीए की राजनीति में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि कई सीटों पर घमासान है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भी हैं और जब ये नाम सामने आए तो कई सीटों पर उनके समर्थकों का फोन भी मेरे पास आया और वो बताने लगे कि किस तरह से ये सर्वे गलत है, किस तरह से ये सर्वे में उनके प्रत्याशी को ध्यान नहीं दिया गया है, सर्वे रिपोर्ट घर में बैठकर बनाया गया है। अब कैसे बना ये तो दैनिक भास्कर जानता है, लेकिन कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी हैं और उन नामों पर सबकी सहमति हो ये जरूरी नहीं। लेकिन अब जैसे आप बात करेंगे माझी विधानसभा क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा फोन यहीं से आए और लोगों का ऐतराज था कि राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जिनको 71% मतदाताओं का समर्थन होने की बात दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कही है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ रणधीर सिंह की तूती बोल रही है। रणधीर सिंह के पक्ष में मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है। अब कई लोगों का फोन आया, मैंने भी दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट अपने चैनल पर चलाया था कि दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है, लेकिन वहाँ से रणधीर सिंह के समर्थकों का फोन आया। कई लोग ये कहने लगे कि नहीं, रणधीर सिंह का माझी के इलाके में अच्छा खासा पकड़ है, ये क्षेत्र उनके पिता प्रभुनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है। प्रभुनाथ सिंह यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, कई चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभुनाथ सिंह के वजह से ही इस क्षेत्र में कभी गौतम सिंह भी जीते हैं। इस क्षेत्र में उनका दबदबा वाला इलाका है और यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से प्रभुनाथ सिंह के समर्थक हैं। अब देखिए पूरा मामला क्या है, लेकिन समर्थकों का ऐसा कहना है कि मात्र 23% लोग, जो दैनिक भास्कर अपने सर्वे रिपोर्ट में दिखा रहा है, वो गलत है। अब देखिए क्या मामला है, ये तो बाद में पता चलेगा जब टिकट किसको मिलेगा। दोनों में से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह और रणधीर सिंह में से किसे टिकट मिलेगा, ये जब पता चलेगा और फिर क्षेत्र में जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कि आखिर जन समर्थन किसका अधिक है। लेकिन फिलहाल यही मामला है, क्योंकि माझी में महासंग्राम है। माझी में कोई किसी से पीछे हटना नहीं चाहता, कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता। यहाँ एक दूसरे के समर्थक पूरे मुखर होकर आमने सामने हैं और इसीलिए कोई भी अपने नेता को पीछे होते हुए देखना नहीं चाहता। अब इसी तरह से अब आप आ जाइए तरैया का मामला। तरैया से भी कई फोन आया। जनक सिंह जो कि वहाँ के विधायक हैं, उनको दूसरे नंबर पर किया गया है। सर्वे में दिखाया गया है कि कुंवर सोनू सिंह, कई लोगों ने फोन करके कहा कि कुंवर सोनू सिंह और जनक सिंह में जमीन आसमान का अंतर है, कुंवर सोनू सिंह को कोई जानता भी नहीं है।
अब मामला क्या है वो तो वो जाने। इसी तरह से आपको मरहौरा से कई लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि मनोज सिंह को कोई जानता भी नहीं है। अल्ताफ राजू यहाँ के बड़े नेता हैं और पिछले चुनाव में अच्छा खासा वोट लाए थे, महज 11,000 वोटों से ही वो हारे थे। उनका जमीनी पकड़ मजबूत है। इसी तरह से आप आएंगे तो अमनौर में भी जबरदस्त इस सर्वे के बाद लोगों के बीच गहमागहमी है। लोगों का कहना है कि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह का इस क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ है। राजीव प्रताप रूडी का भी उनके समर्थन है और ऐसे में कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह को महज 10% लोग ही चाहते हैं एनडीए का उम्मीदवार बने। ये अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि ये तय है कि अमनौर से एनडीए के उम्मीदवार कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू ही होंगे। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ भी है, उनके समर्थकों का यही कहना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो दैनिक भास्कर ने सर्वे कराया है, उसका जो रिपोर्ट आया है उसका आधार चाहे जो हो और जिस तरह से वो सर्वे हुआ हो, बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन इस क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हो रही। अब वाजिब में क्या मामला है, कैसे सर्वे हुआ और किस तरह के लोगों का नाम सामने आया है, ये आप देख रहे हैं। आप उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन लोगों का नाम भी आप देखेंगे। लेकिन मेरे पास जो फ़ोन आने शुरू हुए जब मैंने इस सर्वे को अपने प्लेटफॉर्म पर डाला, तो उसके बाद तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए कि आखिर जिस क्षेत्र में जिसकी पकड़ है, जिसकी मजबूती है, वे कैसे दरकिनार हो गए, वे कैसे नीचे चले गए, वे कैसे पीछे हट गए। क्या जनता वास्तव में उन्हें नकार रही है या जनता वास्तव में उन्हें चाहती है। सर्वे का जो आधार है उसमें कहीं ना कहीं गलतफहमियां है। आप देखते हैं चुनाव में सर्वे होता है, पोस्ट पोल सर्वे होता है और उस सर्वे के बाद जिस तरह से नतीजे आते हैं तो पूरा मामला पलट जाता है। तो अब ये क्या है, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब पार्टियां टिकट देंगी, उम्मीदवार बनाएंगी और फिर जनता जब उन्हें चुनेंगी तो पता चलेगा कि वास्तव में दैनिक भास्कर का जो ये सर्वे रिपोर्ट था ये कितना सटीक है, कितना बेहतर है, जनता के कितना करीब है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो लब्बो लुआब था लोगों के फ़ोन कॉल का, लोगों के जो प्रतिक्रिया थी उसका सार तत्व यही है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस तरह के सर्वे और किस तरह की राजनीतिक चहलकदमी पूरे इलाके में चल रही है। सारण सीवान गोपालगंज की राजनीति में क्या हो रहा है, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।